बसपा की बारी आई, अब बसपा की सबसे पहले सारी समस्याओं को हल किया जाएगा, उसे समाधान किया जाएगा। साथियों, ये तो है बीजेपी और जेजेपी के हाल, परंतु राजनीतिक स्तर पर एक और नीच, गंदी, जो हमारे समाज को एक पिछले 50-60 सालों से दबाने की कोशिश कर रही कांग्रेस पार्टी भी है। साथियों, कांग्रेस पार्टी आपको कभी भी आपके बीच में आकर अपने काम गिनवाने के काम नहीं करेगी। वो आपको आकर बीएसपी को गुमराह, हमारे बीएसपी के वर्करों को, समर्थकों को गुमराह करने के लिए हमेशा सिर्फ एक ही लाइन बोलेगी कि बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है। पर साथियों, जब जब कांग्रेस आपको ये बोले, आपके साथियों को ये बोले, आपको सीधा पलटकर बोलना है, भाई बीजेपी की टीम है या नहीं है, तुम बताओ तुमने क्या काम किया पिछले 50-60 सालों में हरियाणा में। जब आप उनसे ये सवाल पूछेंगे तो उनकी हालत खराब हो जाएगी, पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि उनके पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। अगर उनके दिल में जरा सी भी इंसानियत बची होगी तो वो आपको सच्चे दिल से बताएंगे कि किस तरह उनकी सरकारों ने हमारे बाबा साहब को भारत रत्न देने से रोका। वो अगर उनके दिल में जरा सी भी इंसानियत होगी तो वो बताएंगे किस तरीके से उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। साथियों, ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जिसने अपने सारे शासनकालों में हमारे समाज को, बहुजन समाज को, पिछड़े समाज को दबा के, रोक के उस पे सिर्फ राज करने का काम किया। साथियों, अब समय आ गया है कि आप भी हरियाणा में बीएसपी की सरकार बनाने के लिए मन बना ले, ठान ले। साथियों, ये इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि जब हमारे लोग, बीएसपी के लोग बहुजन समाज पार्टी और बहन जी की सरकार को याद करते हैं, यूपी की सरकार को याद करते हैं, तो वो उन्हें समय याद आता है जब बहन जी ने सावित्रीबाई फुले शिक्षा योजना लागू करी थी, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत हमारी बच्चियों पर खर्च कर, हमारी बच्चियों को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए बहन जी ने अपने समाज की बच्चियों के लिए खर्ची थी। उन्हें याद आता है वो समय जब बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की थी। साथियों, साथ ही साथ बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया। साथियों, इस योजना के तहत बहन जी ने 3,250 करोड़ रुपए अपनी बच्चियों को देने का काम किया। साथियों, बहन जी ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ सरकारी ठेकों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की। और साथियों, याद करते हैं वो समय कि किस तरह बहन जी ने सरकारी नौकरियों की भर्ती पर लगी रोक को हटाकर बहुजन समाज के साथ साथ सर समाज को, सभी जरूरतमंदों को, लोगों को नौकरी देने का काम किया था। साथियों, बहन जी ने प्रदेश की व्यावसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% सीटों की आरक्षण तय की थी। बहन जी ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में
मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन करने का काम किया और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया। साथियों, साथ ही साथ बहन जी ने गन्ना खरीदे के दाम को भी दुगना कर दिया था और आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी, 1 लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया। साथियों, अगर मैं ऐसे आपको आंकड़े और आपको पॉलिसी डिसीजन बताने बैठूं तो शायद पूरी रात निकल जाएगी, पर हमें अब समय आ गया है कि हमें अपने बाबा साहब के दिखाए रास्तों पर चलकर मान्यवर साहब के बताए तरीकों को इस्तेमाल कर और बहन जी के बेबाक अंदाज को अपने दिल और दिमाग से अपनाना होगा। तो साथियों, समय आ गया है कि अब हम सब एकजुट होकर हर समाज के हर एक व्यक्ति को बसपा से जोड़ने का काम करेंगे और बता देंगे कि हम आ रहे हैं हर एक उस चीज के लिए जो इस संविधान में हमारे लिए हमारे गुरु देकर गए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अंत में साथियों, एक बार दोबारा मैं अपने सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों और जवान युवा साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ हमारे जवान जबाज बीवीएफ साथियों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे सभी बहुजन मीडिया के साथी लोगों का भी दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारे मैसेज को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का आप जो मेहनत से काम कर रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। हमारे सभी साथी जो हमारे साथियों का, हमारे कैडर के, हमारे सभी लोगों का मनोरंजन कर रहे थे, आप सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा। आप सब ने इतनी मेहनत से इस मीटिंग को सफल किया, आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बहन जी। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे, अमर है, अमर है, बाबा साहेब अमर रहे, अमर है।